इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं असल में इतना तक कहूंगी कि मेरे ख्याल से ये लोगों पर नाराज होने वाला, क्रोधित और कड़वाहट रखने वाला, घृणा करने वाला मामला शायद ये सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक है जो हमें सिखाने के लिए यीशु आए। और यदि हम इस वाले पर सही नहीं उतरते तो बाकी का कोई भी सही नहीं रहेगा। आप बात करते हैं अपने जीवन में सामर्थ्य को और अधिक पाने के बारे में। भाई बस आप क्रोध और नाराजगी से आजाद होकर जीने लगे और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। जानते वो क्या आपका आदर करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये कठिन है, पर यदि आप उनका इंतजार करें कि वो आपका पलटा लें तो लोग कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर हमेशा इसे वापस सही कर देंगे और आपको इसका फल देंगे, पर केवल यदि आप इसे उनके तरीके से करें। एक शास्त्र वचन है इब्रानियों 12:15 में, जिसमें लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। जब आपको ठेस पहुंचे या आपसे दुर्व्यवहार हो, आप बेशक कष्ट पाएं लेकिन कड़वाहट ना रखें। तो असल में वो यहाँ ये कह रहा है कि ये हमारा काम है मसीह में भाई और बहन होने के नाते कि एक दूसरे पर हम ध्यान रखें एक तरह से क्षेत्र में, और हमें अपने दोस्तों के साथ बुद्धिमानी बरतने की ज़रूरत है और ना लोगों के साथ जो हमारे आसपास हैं, बजाय उसके कि जब आप किसी के साथ कॉफ़ी पी रहे हों और वो आपको ये एक लंबी कहानी सुना रहे हैं कि किसी ने उनके साथ क्या किया और वो इससे कितने परेशान है। वहाँ बैठकर उनसे सहमत न होते जाइए, कोशिश करें कि उनसे बात करके इससे हटाया जा सके, वरना जानते क्या होता है, जो वो बताते हैं वो आपके अंदर चला जाता है। अब एकदम अचानक आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं जो आप सुनते हैं, सिवाय 2 या 3 भरोसेमंद गवाहों के मुंह से सुनने की। तो हमें बस चुगली को मानना बंद करना होगा, लोगों पर नाराज होना क्योंकि किसी ने कुछ कहा जो हम ये नहीं जानते कि सच है या झूठ। आमीन। चलिए अभी हम बाइबल का अध्ययन करने वाले हैं, चलो इसे जिए, वरना बस हम खेल खेल रहे हैं, हम बस नकली हो रहे हैं। ये आपकी क्या भलाई करता है? ये अपनी बाइबल के अंडरलाइन कीजिए यदि हम ये नहीं करने वाले। अब आप जानते हैं हम सब असफल होते हैं और सब गलतियां करते हैं और हमें लगातार क्षमा मिलती रहती है। हम गलतियां किए जाते हैं पर हमें इसके बारे में गंभीर होने की ज़रूरत है। और मैं ये कल्पना करती हूँ कि आप काफ़ी गंभीर है, वरना आपने शुक्रवार की रात ये बात नहीं सुनी होती। आप में से कुछ एक लंबा समय तय करके, सफ़र तय करके, अपने होटल का भुगतान करके यहाँ आए हैं। कल आप फिर से यहाँ आएंगे, अपने साथ 50 और लोगों को लाएंगे। हाँ, 7 सेमी ट्रक पूरी तरह भरे हुए। मेरा मतलब है इस पूरी जगह को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। परमेश्वर बहुत दूर तक जाते हैं अपने वचन को अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये बस कोई इन्वेंट नहीं है। ये बस एक उम्मीद नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि वो प्रत्यक्ष रूप में कैसी लगती है टीम का मुकाबला। अब जितनी चाहे मेरी तस्वीर उतार सकते हैं, आपको यहाँ यहीं करने के लिए आने की जरूरत नहीं। पर इस सप्ताहांत कृपया मुझे सुनिए। मेरा मानना है कि ये परमेश्वर की ओर से आया वचन है आपके जीवन के लिए, और ये कुछ लोगों के जीवन बदल सकता है यदि आप इसे समझ पाएं और इसे समझा पाएं। आप में से कुछ, ये एक वास्तविक दिव्य मुलाकात है। मेरा मतलब है परमेश्वर ने आपको यहाँ भेजा है क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है इस वचन की। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, यदि आप किसी को क्षमा करने का चुनाव करते हैं और आपको कुछ भी अलग महसूस नहीं होता, तो शैतान को स्वयं को धोखा ना देने दे ये सोचकर कि आपने क्षमा नहीं किया। आप कैसा महसूस करते हैं उसका इसे कोई लेना देना नहीं। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके बारे में चुगली नहीं करते, आप उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, और यदि कोई ज़रूरत आन पड़ती है आप उनकी मदद करते हैं, तो आप उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। यह क्षमा करने की पूरी ताकत, क्योंकि लोगों में किसी के बारे में असहज भावनाएं हो सकती हैं और ऐसा कुछ भी न कीजिए। इब्रानियों 12:15 ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। लोगों बस क्षमा करने की कोशिश न करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको क्षमा करने के योग्य बनाए, और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं जब तक कि आप
किसी पर गुस्सा न हो इस प्रार्थना को करने के लिए। इसे हर दिन ये प्रार्थना क्यों ना करें, परमेश्वर जिस क्षण कोई भी मुझे नाराज करता है उसे अनुग्रह प्रदान करे, मुझे ये जानने में मदद करें मैं क्या करूं। कृपया परमेश्वर मेरी मदद करें। जितनी ज्यादा देर तक ये भावनाएं चलती रहेंगी उतना ही ज्यादा गहराई में वो जड़ पकड़ती हैं और कड़वी जड़ें हमेशा कड़वा फल उत्पन्न करती हैं। 2 कुरिन्थियों 1:10 क्षमा करें ताकि शैतान का हम पर दाव न चले। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? नाराज रहकर शैतान के लिए दरवाजा ना खोलें। शैतान की फितरत कभी कभार जान लेना हम सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप बात करते हैं छुप कर आने वाले, मेरा मतलब वो बातें जो वो करता है और हम बस उसे इसे करने देते। हम बस उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि क्या चल रहा है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अपने स्वयं से परिचित कराएंगे और ये कि वो आपको सच्चाई दिखाएंगे और फिर थामे रहें अपने स्थान को। अब मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है, कुलुस्सियों 3:19, क्योंकि इसमें लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। एक प्रेम भरे, हमदर्दी भरे, निस्वार्थी प्रेम से जो हमेशा उसके लिए बेहतरी की ही सोचता हो। आप में से कितनी महिलाओं को यह पसंद है? मुझे यह पसंद है। और पतियों उनसे कठोरता न करो या ना ही उनसे घृणा करो विवाह की जिम्मेदारियों के कारण। तो मैं इस पर सोच रही थी और मैंने सोचा अब आखिर इस शास्त्र वचन का मतलब क्या है? खैर सबसे पहले तो मेरा मतलब वही चीज पत्नियों पर भी लागू होती है। यहाँ बस पतियों की बात हो रही है और पतियों के बारे में बात करना ज्यादा बेहतर समझूंगी बजाय पत्नियों के, क्योंकि मंच मेरा है। ओके, शायद वो उसकी सभी अपेक्षाओं पर खरी न उतरी हो। क्या आप जानते हैं, मैं नहीं सोचती कि हमें जो इतना परेशान करता है वो ये नहीं जो लोग करते हैं, बजाय उसके जो हमें उनसे करवाने की अपेक्षा थी। कई बार हमारे लोगों से अस्वाभाविक अपेक्षाएं होती हैं और अंत में आप किसी चीज के बारे में कड़वाहट पाल लेंगे जो परमेश्वर आपको कभी देने वाले नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपने आनंद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहें। वो चाहते हैं कि आप उन पर निर्भर करें। वो फंसा हुआ महसूस करता है। वो 30 साल से शादीशुदा है और अब उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और वो खुश नहीं। आप जानते हैं क्या, शायद यदि वे जीवित रहता उसे खुश करने के लिए और अधिक खुश होता यदि वो उसे खुश करने के लिए जीती, तो वो और ज्यादा खुश होती। वो आपको पति वाला भाग पसंद है। कड़वाहट हमेशा शुरू होती है कई सारी छोटी छोटी नाराजगियों से, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कभी भी समाप्त नहीं करते। छोटी छोटी बातें उन अन्य व्यक्ति के बारे में जो बस आपको परेशान कर देती हैं। आपके कंप्यूटर पर वो फाइल नहीं है जहां वो आप उन छोटी छोटी बातों को स्टोर कर सकें जो आप किसी के बारे में पसंद नहीं कर सकते। ये शब्द नाराजगी एक ग्रीक शब्द स्कैंडलोन से आती है। ये असल में एक जाल का हिस्सा है जहां शिकार का चारा लटकाया जाता है जो जानवरों को ललचाता है उस पिंजरे में आने के लिए जहां उनका कत्ल किया जाता। तो शैतान हमारे सामने एक लालच लटकाता है कि हम नाराज हों, तो ये एक नियंत्रण होता है कि हम सीधे उसके जाल में दौड़े चले आएं। क्या आप जानते हैं आप कितने लोग से नाराज है? मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब लोग कभी इतने तुनक मिजाज हों। मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे लोग आप पर सांस लेने के लिए भी नाराज हो जाएं। आप ये भी नहीं जानते कि ये ऐसा है। क्या पौलुस ने कहा उसने सचमुच परमेश्वर के साथ काम किया इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उसका हृदय नाराजगी से खाली रहे। परमेश्वर और मनुष्य की ओर मैं ईमानदारी से यह महसूस करती हूं कि ये कुछ ऐसा है
जिससे हम हर दिन निपट सकते हैं प्रार्थनाओं में। परमेश्वर, क्या मैं किसी से नाराज हूं? यदि मैं हूं तो मुझे दिखाइए कि ये कौन है। क्या मैं किसी को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकती? क्या मेरे हृदय में कोई नाराजगी है? आपके ख्याल से आपका दिन कितना बेहतर होगा यदि आप सुबह सवेरे ही इस पूरे मामले से निपट लें और इसको बस भुला डालें। चलिए भी, मैं सच कह रही हूं, आपको सबको क्षमा करना सीखना ही होगा। कितने हैं जो ये सीखना चाहते हैं? चलिए भी। मत्ती अध्याय 24 बाइबल में वो अध्याय है जो अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में है, और आपको मिलते हैं ये सारे युद्ध और युद्ध की अफवाहें और अकाल और भूकंप अलग अलग स्थानों पर, और ये सब अलग अलग बातें। पर यहाँ कुछ शास्त्र वचन है, वचन 10 और 12, जिस पर मेरे ख्याल से हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वो भी अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। और वचन 10 में लिखा है, अंतिम दिनों में बहु तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यीशु ने स्वयं को नाराजगी का चट्टान कहा, जिस पर बहुत से लोग लड़खड़ाएं, और इसका मतलब यह है कि लोग जिए जा सकते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़े जा सकते हैं, पर जब वे उस बात पर आए जो उनके लिए समझनी मुश्किल थी या करनी मुश्किल थी, इसने उन्हें नाराज कर दिया। जैसे यूहन्ना 6 में जब उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, और वे काफी उत्साहित थे इस चमत्कार के कारण। पर मैं आपसे एक अलग तरीके से निपटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वचन को ग्रहण करो, मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। और वो कह रहे थे कि मैं तो यहाँ से चला, और यहाँ असल में लिखा है कि वहाँ असल में वो पुराने संस्थानों में चले गए। वो ज्यादा देर तक नहीं टिके रहे कि उन्हें वो सिखा सके कि असल में वो क्या कर रहे हैं। तो वो लड़खड़ाए। जब हम नाराज हो जाते हैं हम और नहीं बढ़ सकते। आप ये समझते हैं, जब तक आप नाराज हैं आप आत्मिक तौर पर बढ़ नहीं रहे। जब तक आप नाराज हैं, आप बेशक चर्च में हफ्ते में 6 बार जाएं, आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे। आप हर तरह की अच्छी बातें सुन सकते हैं, पर आप उसे अपने अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तो इस हद तक जाकर ये कहूंगी कि मैं सोचती हूँ कि लोगों को नाराज होना या क्रोध में रहने का मामला, कड़वाहट या घृणा करने का मामला शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सिखाने के लिए यीशु आए। और यदि हम कभी इसे सही न समझ सकें, इनमें से बाकी का कोई भी सही समझ नहीं आएगा। आमीन। और फिर वचन 12 में लिखा, अंतिम दिनों में कलीसिया में अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और वही शैतान चाहता है। वो चाहता है ठंडे प्रेम को मजबूत गढ़। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि वहां ही हमारी सामर्थ्य है। और यीशु कहते हैं कि हम बिना शर्त एक दूसरे से प्रेम करें, और ऐसा करने के लिए आपको दया दिखाने में माहिर होना पड़ेगा। पर मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। खैर, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। फिलीपींस में एक पादरी था जो एक रहस्यमयी पाप का बोझ उठाया था, जिसे बहुत साल पहले उसने किया था। उसने प्रायश्चित किया था, पर अभी भी उसे परमेश्वर की क्षमा का एहसास नहीं हो रहा था। उसके चर्च में एक औरत थी जो दावा करती थी कि उसे एक दर्शन प्राप्त होता है जिसमें हम मसीह से बात करते हैं, और उन्होंने उससे कहा वो उनके साथ था। हालांकि पादरी इस औरत के बारे में थोड़ा सशंकित था, पर उसे परखने के लिए उसने कहा, खैर अगली बार जब तुम मसीह से बात करो, मैं चाहता हूं तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे पादरी ने क्या पाप किया है। जब वो बाइबल में था तो वो औरत ने ये करने को तैयार होने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद पादरी ने पूछा, खैर क्या मसीह तुम्हारे सपनों में आए थे और तुमने मेरे बारे में पूछा? हाँ, मैंने किया। खैर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं। चलो भी, मुझे याद नहीं। देखो, अब ये असल में संभव है यदि आप जल्दी से चीजों को भुला दें। मैं आपसे कह रही हूं कि क्षमा करने में एक मास्टर डिग्री ले लो। मेरा मतलब है कि अब किसी से भी बेहतरीन हो जाओ क्षमा करने में अपना, और समय बिल्कुल न गवाओ। मेरा मतलब है, यदि आप सचमुच रुके इसके बारे में सोचे, यदि आज रात घर जाएं और इसके बारे में 10 मिनट सोचे, तो आप जान जाएंगे कि किसी पर नाराज रहने से कोई फायदा नहीं होता। ये उन्हें नहीं बदलता, पर यह आपको बदलता है। तो आपको प्रेम में चलना जारी रखना होगा। एक पत्रस में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि
एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यदि मुझे टीवी के लिए अलग अलग बातें रिकॉर्ड न करनी होती तो मैं हर जगह जहां जाती प्रेम का उपदेश देती। प्रेम करने का असली मतलब क्या है? प्रेम बस एक उपदेश ही नहीं है, ये बस एक वचन ही नहीं है, ये बस कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों से कहते हैं, पर ये एक एक्शन है। प्रेम है दूसरे लोगों के लिए काम करना, उन लोगों की मदद करना जो दुखी हैं। यह है लोगों का निर्माण करना, यह है लोगों के लिए समय बिताना जो आज हमारे पास ज्यादा नहीं है। हमारे पास लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं है, संबंध बिखर रहे हैं क्योंकि कोई समय नहीं निकालना चाहता किसी से बात करने के लिए। हम बस एक टेक्स्ट भेज देते हैं और वो उनका जवाब देंगे, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि शायद आपको मुझसे कोई टेक्स्ट मिले, पर यदि मैं आपको टेक्स्ट भेजती हूं, मुझे वापस वो मैसेज मत भेजो जिसमें लिखा हो कि के। मेरा मतलब है कि हम इतने आलसी हैं कि हम ओ के भी नहीं कहें। कई बार हमें पूछना पड़ता है इसका मतलब क्या है। आप में से कितने सहमत हैं? हम आजकल इतने जल्दबाजी में रहते हैं, हम एक पूरा वाक्य भी नहीं लिख सकते। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखा, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, हे दयाहीनता को नजरअंदाज करता है और निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की बेहतरी खोजता है। एम्पलीफाइड बाइबल का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, और वहाँ वे एक कथन इस्तेमाल करते हैं, प्रेम निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों के लिए भलाई ही ढूंढता है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, या तो हम उसे उत्साहित रख सकते हैं या हम उसे ठंडा होने दें। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरे जीवन के पिछले 12 से 15 सालों में, और मैं इसे अपने बहुत से संदेशों में साझा करती हूँ, और इसे बंद करने की मेरी मंशा नहीं है। यदि आप अपने प्रेम को उत्साहित रखना चाहेंगे, कुछ खास बातें जो आपको करनी पड़ती हैं। नंबर 1, परमेश्वर से हर दिन पूछे कि आज आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। इंतजार न करें 3 भविष्यवाणियों का और 2 नगाड़ों के बजने का और एक दूत के प्रकट होने का। अब यदि परमेश्वर सचमुच चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं, मेरा मतलब है कि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो उसे सुने जो लोग चाहते हैं और जो उनकी जरूरत है उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर से मांगना बंद करें कि वो लोगों के लिए कुछ करें जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर मेबल किराया नहीं दे पा रहा, उसकी मदद करें। कैसा हूं? यदि तुम अपनी जेब से $100 निकालो और उसकी मदद कर दो। खैर, मेरी अपनी योजनाएं हैं, अपने पैसे हैं। चलिए भी, क्या मैं सच्चाई कह रही हूं? मैं सच्चाई कह रही हूं। क्या केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं ये जानती हूं, क्योंकि मुझे पहले ये परमेश्वर से लेना पड़ा, इससे पहले कि मैं और किसी को दे पाऊं। मैं किसी और पर उंगली नहीं उठा रही। इसी तरह परमेश्वर ने मुझसे निपटा, मुझे बातें जो उन्होंने सिखाई हैं, और मैं बस यही कर रही हूं कि आपको अपनी थाली से खाना दूं। अपने नियमित दान से कुछ पैसा एक तरफ रख दीजिए। अब चलिए, अभी मैं आपको आपका होमवर्क असाइनमेंट दे रही हूं। हर महीने का राशि एक तरफ रख दीजिए अपने नियमित दान के अलावा। और ये पैसा नहीं है जिस पर आपको टैक्स की रियासत मिलेगी, पता है, ये बस वो पैसा होगा जिससे आप लोगों को आशीष दे सकेंगे। ये शायद कोई हो जो गरीब हो, पर यह होने की जरूरत नहीं सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें आशीष की जरूरत नहीं। मेरा मतलब यह कि सबसे अमीर व्यक्ति को भी किसी और से अधिक आशीष की पूरी तरह जरूरत होगी, जो आप जानते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत होता है, लोग हमेशा उनसे कुछ लेना चाहते हैं और कोई भी उन्हें देने की नहीं सोचता। चलिए भी, क्या मैं सही कह रही हूं? आप सहमत हैं कि नहीं? अवसरों की तलाश करें आशीष बनने के लिए। पक्का इरादा कर लें, कहें मैं अपने जीवन का एक भी दिन ऐसे नहीं जाने दूं जब मैं किसी को आशीष न दूं। हर दिन मुझे
नहीं मिलता, हर दिन मैं ये नहीं कर पाती, पर हर दिन मैं कुछ देने की कोशिश करती हूँ। कुछ कुछ अपनी अलमारी से। आपके घर के आसपास कितना सामान पड़ा है जो किसी और के लिए आशीष बन सकता है, और आप बस यूं ही रखे हैं कि अगर कहीं, और अगर ये कभी कहीं आता है तो आपको पता भी नहीं लगता ये कहाँ है, और आप जाकर वैसे ही खरीद लेते हैं। आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्या आप वहाँ ठीक से हैं? गलतियों 6:10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अब ये जो मैं कह रही हूं, ये अगर मैं इसको जोड़ूं बजाय नाराज, कड़वाहट भरा, रुष्ट होने के और क्रोधित होने के, मेरा मतलब जैसा छिपा हुआ क्रोध, मैं प्रभु के प्रेम से आपसे प्रेम करती हूं, पर हर बात जब मैं आपको देखती हूं तो ये चलो भी, मैं चाहूंगा आप लोगों को ऐसा करते देखना। ओफ, मैं आपसे ज्यादा इसमें बेहतर हूं। ये एक एहसास है जो हमें मिलता है ना। मैं बस ऐसे, ओ क्या आपको आना है? मैं उस बेबी शावर में जाती अगर मैं ये जानती कि तुम वहां होंगे, और मैं यकीनन वहां नहीं बैठूंगी। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? परमेश्वर आपके लिए छोटी सी इतवार की सुबह की मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखते जितना उसमें कि आप अपना बाकी का जीवन पूरे हफ्ते कैसे बिताते हैं, पूरा का पूरा हफ्ता। मुझे यकीन है कि परमेश्वर को आप पर यकीन है जो आज रात आप यहाँ आए हैं। आपने एक शुक्रवार की रात निकाली यहाँ आने के लिए, पर ईमानदारी से कहूँ तो आपने अपना समय बर्बाद किया यदि आप यहाँ से बाहर जाकर इनमें से कुछ सिद्धांतों को व्यवहार में न लाएं। मैं किसी पर नाराज नहीं होना चाहती, नाराज होना बहुत कठिन है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 19:11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है, और ये उसके लिए गर्व और महिमा की बात है कि एक नाराजगी को नजरअंदाज करे, बिना बदला ढूंढे और मन में घृणा पाले। ओके, क्या आप जानते हैं महिमा का क्या मतलब है? उनकी महिमा होती है जब हम एक नाराजगी को नजरअंदाज करते हैं, मतलब परमेश्वर की उत्कृष्टता का प्रकटीकरण। तो यदि मैं इसे सही ढंग से अनुवाद कर सकूं तो ये एक आदर है, और ये परमेश्वर की उत्कृष्टता को प्रकट करेगा आपके जीवन में यदि आप अपराध या दोष को नजरअंदाज करें और बदला न ढूंढें और ना ही घृणा पालें। तो क्या आने वाले समय में परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ी बातें करें? आप में से कितने इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की कि वो आपके लिए कुछ बड़ी बातें करें? क्या आपको बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए? खैर, मैं चाहती हूँ, पर आप जानते हैं क्या, मैं ये जानती हूं कि मुझे ये कभी नहीं मिल सकता यदि मैं इससे आजाद ना रहूं। आप इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते, ये शैतान है, इसे स्वयं पर हावी ना होने दे। आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, बस सोने ही वाले हैं, और यहां आते हैं विचार कभी कभार में, स्वयं को पाती हूं, जानते हैं, जैसे मेरा दिमाग खाली हो, एकदम ही खाली है, और फिर एकदम अचानक मैं किसी खास बात के बारे में सोचती हूँ जो मेरे पिता ने मेरे साथ की, जिससे मुझे बहुत घृणा हुई, और जानते मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी नहीं, चलो भी अपने मुंह खोलो और शैतान को वापस जवाब दो। बस कहे नहीं, मैं वहां नहीं जा रही। वहां एक जगह है जो कहलाती है वहां, और आप वहां रहा करते थे, पर अब आप वहां नहीं जा रही। आमीन। अपने जीवन के लिए लड़िए। खैर, हम सबको वैसी चीजें करना सीखने की जरूरत है परमेश्वर के तरीके से, और इसका मतलब है आजाद रहकर जीना, गुस्से से, बैर से और क्षमा करने से चलने से। वो क्षमा जो परमेश्वर हमें देते हैं और दूसरों को भी देते हैं जब हम ऐसा करते हैं। यदि किसी ने हमारा बुरा किया है तो परमेश्वर हमारा पलटा लेंगे।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।